समय बीतता गया। नानक अब युवा हो चुके थे, पर उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। वे हमेशा किसी गहरे विचार में खोए रहते थे। कभी नदी किनारे बैठ जाते, कभी किसी पेड़ की छाया में, और घंटों ध्यान में लीन रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक ही प्रश्न तैरता रहता, सत्य क्या है, ईश्वर कहाँ है, और मनुष्य का असली धर्म क्या है। उनके पिता ने सोचा, शायद विवाह के बाद यह सांसारिक जीवन में मन लगाएंगे। इसलिए उनका विवाह माता सुलखनी जी से करा दिया गया। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। एक दिन जब वह अपने साले भाई जयराम जी के बुलावे पर सुल्तानपुर लोधी पहुंचे, तो वहां उन्हें नवाब के अनाज घर में काम मिल गया। वे रोज सुबह प्रभात वेला में उठकर स्नान करते और नाम जपना में लीन हो जाते। उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि लोग रुक जाते, सुनते और बदल जाते। अनाज तोलते समय वे कहते, तेरा तेरा तेरा। हर बार तेरा बोलते हुए वे अपने अंदर यह भाव दोहराते, सब कुछ तेरे नाम है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिससे संसार की दिशा ही बदल गई। एक सुबह वे नदी में स्नान करने गए। बहुत देर हो गई, लोग खोजने लगे। 3 दिन बीत गए, कोई पता ही नहीं चला। सबको लगा कि नानक डूब गए। लेकिन चौथे दिन नदी से वही नानक प्रकट हुए, पर अब वे वही नहीं थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और आंखों में अलौकिक शांति। उन्होंने पहली बार कहा, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। यह वाक्य सुनकर सारा गांव चौंक गया। लोग पूछने लगे, नानक, इसका क्या अर्थ है? वे बोले, जिसने प्रेम किया वही ईश्वर को पाया। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है सच्चाई, प्रेम और सेवा। उस दिन के बाद नानक बदल गए। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। धन गुरु नानक।